अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। चलिए भी बिस्मिल्लाह करते हैं, अपने न्यू फ़ोन से पहला व्लॉग बनाते हैं। आज 2-3 दिन से वैसी सुस्ती पड़ गई थी व्लॉग बनाने की, और थोड़ा मसला भी चल रहा था मेरे फ़ोन में। जो मेरा पहला आईफोन था ना भी, उसमें मेरी 2 आईडी लगी थी, मुझे पता ही नहीं था। एक एप्पल स्टोर में थी और एक iCloud की, जो मतलब फ़ोन की होती है, और एक का मुझे कोड याद ही नहीं था, पासवर्ड जो होता है। तो बस जैसे तैसे करके फ़ोन शोन मैंने ऑन कर लिया, सारा अपना डाटा रिकवर कर लिया। आज मेरा कोई मूड नहीं था और खाना बनाने का। सुबह मैंने अपनी वीडियो जो अपलोड की थी ना, एक में मैं छली खा रही थी बैठी, एक मैं पीनट खाई थी। ये मेरा सुबह का नाश्ता था। उसके बाद मैंने लंबा सा पॉज लिया। मैं और शामिर सोने चले गए। सोने क्या, मैं चली गई वैसे अंदर लेट गई उसके साथ जाके। रात को बार बार उठना पड़ता उसकी वजह से, तो फिर मेरी नींद पूरी नहीं थी हो रही, तो मैं दिल कर रहा था मैं सो जाती, लेकिन माँ कैसे सो सकती है। 2 बच्चे बाहर थे, मेरे जामिन और इब्राहिम। तो वो मेरे सोए सोए भी ना बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा था, बच्चे बाहर हैं, बच्चे बाहर हैं, अकेले हैं। क्योंकि मुझे होता है हालांकि वो कुछ भी शरारत नहीं करते, लेकिन फिर भी अल्लाह माफ़ करे, कुछ बच्चों का मतलब पता नहीं चलता। तो मैं सोए सोए भी यही सोची कि मैं तो ऐसे ही लेट गई आके रूम में, टेंशन नहीं हो रही है मुझे तब से। इससे बेहतर तो मैं बाहर ही जाके बैठ जाती। बच्चे नज़रों के सामने होना तो फिर तो चलो जो भी करते रहे, माँ को पता मैं देख रही हूँ। अगर वो नज़र से साइड पे हो के कुछ कर रहे हैं ना, तो फिर माँ को टेंशन होती रहती है, कुछ कर ना ले, कुछ कर ना ले। तो फिर मैं ना शाम के टाइम उठी थी, आज खाना भी नहीं बनाया मैंने कोई। तो बच्चों को काफ़ी भूख लग गई, तो मुझे आके बोल भी रहे कि मामा हंगड़ी हंगड़ी की भूख लगी है, उठ जा हमें कुछ दे दे। फिर मैं उठ के बाहर आई। मैं का सालन तो कोई परा नहीं हुआ। मुझे याद आया कि मैंने उस दिन जो आलू गाजर बनाया था वो थोड़ा ज़्यादा बन गया था, मैंने उसको फ्रीज़ कर दिया। फर्स्ट टाइम मैंने ये वाला सालन फ्रीज़ किया था, हालांकि मैं करती नहीं हूँ फ्रीज़ वगैरह। तो फिर मैंने है उसको निकाला, रोटी शोटी बनाई, साथ शामी कबाब पड़े तो वो निकाल लिए है। मैं अपनी देवरानी से वैसे पूछ के आई थी कि कुछ सालन बनाया तो दे दो, तो वो गई थी अभी सालन बन रहा है। तो बस जब तक मेरा खाना बना था उसका सालन भी बन गया था। ये कीमा मटर ऊपर से आए थे भाई, तो ये हमारे खाने में बरकत पड़ गई थी। और ये यहाँ पर मैंने अपनी स्प्राइट वाले बर्तन में डाल रही हूँ। अगर मैं शीशे वाले में डालूंगी ना, जामिन ने फ़ौरन पहचान लेने के मॉम बोतल पी रही है, तो मुझे भी बोतो दो बोतो 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 करता रहता है। जब खाना शाना खा लिया था फिर मैंने इसको थोड़ी सी दे दी ग्लास में डाल के। जब उसकी गैस और ठंड खत्म होगी तो मैंने सोचा थोड़ा सा मुंह का टेस्ट चेंज कर ले मेरा बच्चा। बाद में खुद ही मुझे तरस आ रहा होता बैठ के बच्चों पे। ये आलू गाजर तो किसी ने भी नहीं था खाया, जब ताज़ा सामने हो सालन तो फिर कौन बासी खाएगा। छोटे शामिर को मैंने यहाँ पे नीचे लिटाया हुआ था कि ये ना नीचे खुश रहता है, ज़रा काम शाम हम कर लेते हैं, माँ बेटा खा पी ले। बस यहाँ पे इसको पता चल गया कि ये स्प्राइट मामा पी रही है, तो बार बार मांग रहा था मुझसे। ये खुशियाँ चेक करें था इसकी। इसी खुशी के पीछे तो मैंने दे दी एंड पे कि चलो बच्चा खुश हो जाएगा। चलो भैया अब छोटे की बारी आ गई है, हमने तो पेट पूजा कर ली है, अब उसकी बारी है। तंग पर गया था बेचारा उधर नीचे लेटे लेटे। अब हम आ गए लिविंग में। लिविंग में इन्होंने बड़ा गन मचाया हुआ था, मैंने सुबह सफाई भी नहीं की उठ के। आज जैसे सारा सुस्ती वाला दिन मेरा चल रहा था। ये देखिए, ये पता चल रहा है कि पीनट आ गई है घर में। हाँ जी, ये बात तो बताना भूल ही गई कि ये फ़ोन मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था। कहते हैं ये लो तुम्हें वीडियोस बनाने का शौक है तो अच्छे फ़ोन में बनाया करो। है मेरा पहले वाला भी ठीक ही था, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा हो गया ना नया। अब जैसे ना सबने एक्सेप्ट कर लिया मेरे व्लॉग को बनाना। आज मेरे पापा का मुझे फ़ोन आया तो मुझे कहते हैं हाँ तेरी टिकटॉक कैसी जा रही है। मैं कहा है अल्लाह, इनको कैसे पता चल गया टिकटॉक का, क्योंकि उनको काफ़ी टाइम तक नहीं पता था कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो मुझे यही डर लग रहा था। तो पापा को कोई बंदा क्या बोल गया ना, तुम्हारी कुड़ी दी वीडियो देखी है, वो मसला ही है ना। तो अब तो टाइम ऐसा आ गया ना, सबने एक्सेप्ट कर लिया, पापा तक मुझे पूछ रहे हैं। तो है ये ना कहीं कि बड़ा आसान रहा है सारा ये सारी जर्नी मेरी। शुरू में तो मेरे डांग सोटे चलते थे, ज़ुबानी कलामी। मेरे जो भाई थे ना बिल्कुल पसंद नहीं था करते मैं टिकटॉक बनाना शुरू में। तो मैं अपने बहन भाई में सबसे बड़ी हूँ ना, तो उनका रोब मेरे पर नहीं था जमता। फिर तो वो बेचारे कहते रहते थे, तो मैं कहती चल चल चुप करो। तो फिर वो ना मेरे हस्बैंड को फ़ोन करता, मेरा एक भाई जो है, तो वो कहता था उसको कि अपनी बेगम की ना टिकटॉक आईडी बंद करवाओ, कि उसको ये तो करवा सकता है, हम तो नहीं करवा सकते। लेकिन है मेरे हस्बैंड बड़े सपोर्टिव रहे हैं शुरू से, कभी उन्होंने मुझे किसी बात के लिए मना नहीं किया, कोई मेरे पे पाबंदी नहीं लगाई ये करना ये नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो ना उसकी बात सुन के हंसते रहते थे, लेकिन मुझे किसी ने मना नहीं किया। भाइयों की बात मैं सुनती नहीं थी, कि मैं वैसे ही चुप करवा देती थी कि चलो चलो आए बड्डे तुसी। बड़ी होने का यही फ़ायदा होता था मुझे। लेकिन यार अब सारा सेट हो गया है, अब सबको पता कि हाँ अच्छी वीडियोस बनाती है, वो खुद सारे देखते हैं, सारा टब्बर बैठ के मेरी वीडियो देख रहा होता है। और जो भाई जो मना करता था ना मुझे ज़्यादा, जो मेरे हस्बैंड को भी फ़ोन करता था उसकी आईडी बंद करवाओ, तो पिछले दिनों मेरी आईडी बैन हो गई। तो सबसे ज़्यादा ना उसी को टेंशन हो रही थी, मुझे बता रहा तरीके कि यहाँ पे रिपोर्ट करो जाके, यहाँ ईमेल करो। तो मुझे ना कहीं खुशी भी हो रही दिल में कि देखो यही था जो मेरे इतने हालात था आईडी के, तो अब यही हेल्प कर रहा है मेरी पूरी। तो बड़ी खुशी होती है कि चलो सब प्यार करते हैं। अब तो सारे देखते हैं, तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं आई। तो पापा ने भी बोल दिया भाई हाँ तेरी टिकटॉक कैसी जा रही है। आज जैसे मुझे एक मैसेज भी आया, मेरी एक फ्रेंड थी डिग्री कॉलेज में ना, तो उसकी जल्दी शादी हो गई, तो इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप रही नहीं उसके साथ मेरी ना। तो बाद में अब उसने आकर मेरी आईडी कहीं से देखी, ऐसी रैंडम वीडियोस को नज़र आ गई, तो उसको पहचान हो गई कि अच्छा ये तो वही मिस बाय। तो वो भी मुझे मैसेज कर रही है ना बैठी, तो मुझे इतना अच्छा लगता है फिर ऐसे जैसे कोई पुराना साथी मिल जाता है। मैं अपने फ्रेंड के साथ बड़ी लॉयल रहती हूँ। मुझे वो पूछ रही कहती है आपकी जो बाकी फ्रेंड्स थी वो भी तक आपके साथ हैं कॉलेज वाली। तो मैंने कहा हाँ बहन सब साथ हैं, स्कूल वाले भी, कॉलेज वाले भी, यूनिवर्सिटी वाली सब साथ है। मैं किसी से कट ऑफ नहीं करती, मैं अपनी ज़िंदगी से ना किसी को डिलीट नहीं करती, अनलेस के किसी बंदे ने मुझे बहुत डीप हर्ट किया हो। तो फिर कुछ लोगों को मैंने अपनी ज़िंदगी से डिलीट किया हुआ है। वैसे मैं बड़ी प्यार करने वाली लड़की हूँ भाई, मैं अपने रिश्तों से बड़ा प्यार करती हूँ, अपने बहन भाइयों से, अपने सब रिलेशन से, जो मेरे खूनी रिश्ते हैं, मेरे हाला मामू चाचू ताया अबू,
ताई में चची कजन सब। चलो भी गल्लां करते करते व्लॉग का पता ही नहीं चलिया कितने गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ गाइस।